गुड़गांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। जन आशीर्वाद रैलियों का जो दौर एक बार शुरू होता है वह देर रात ही जाकर थमता है। जन आशीर्वाद रैली में मुकेश शर्मा को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फूलों की ऐसी बरसात उन पर की जा रही जैसे मुकेश शर्मा सभी के दिलों पर छाए हुए हों। गुरुग्राम में जनाशीर्वाद रैली में पहुंचे मुकेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात की है, जबकि भाजपा हमेशा देश हित की बात करती है। कांग्रेस की रैलियों में दुश्मन देश के साथ प्रेम दर्शाया जाता है, जबकि भाजपा दुश्मनों के दांत खट्टे करने से भी गुरेज नहीं करती। मुकेश शर्मा की माने तो उनका विजन एकदम साफ है, गुरुग्राम का विकास। गुरुग्राम की एक ही सबसे बड़ी समस्या है और वह है जाम की। सरकार बनते ही सबसे पहले गुरुग्राम को जाम से मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। गुरुग्राम की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वह पीजीआई भी गुरुग्राम में बनवाकर ही दम लेंगे, जिससे हर व्यक्ति को सस्ता और बेहतर इलाज मिल सके। रुपए के काम कर रहे हैं लोग, शायद कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। मैं जब मंत्री था तो ये पेरीफेरल रोड की केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। भूरे लाल करके एक अधिकारी थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी थी और ये जो पेरीफेरल रोड था इसमें हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को लैंड एक्विजिशन में 50% हिस्सा देना था। पेरीफेरल रोड के लिए मैंने बहुत कोशिश की, ऐसा मिला नहीं मिला। मैंने अधिकारियों को कहा चिंता मत करो, जनता बहुत तकलीफ में है, वो धौला कुआं से जाना गुड़गांव तक तो एक तो सदा है, ऐसी स्थिति है। और पहली बार हमने 12,000 करोड़ रुपए का पेरीफेरल रोड पूरा किया। अब दिल्ली का ट्रैफिक बाहर से जाने लगा, रोड की दिक्कत कुछ प्रमाण में कम हुई। मैं केवल हरियाणा में 2024 जब समाप्त होगा, जितने काम हमने किए हैं, जितने काम शुरू है और जितने काम हमने प्रपोज किए हमारे पाइपलाइन में है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख करोड़ रुपए के काम हरियाणा में होंगे। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। गुरुग्राम से पटौदी रेवाड़ी मार्ग 1600 करोड़ रुपए, ये 43 किलोमीटर 4 लेन है, ये जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम और रेवड़ी से आने जाने का 45 मिनट समय बचेगा। हरसरू, कोटा, जमालपुर, पतले, हाजीपुर, पटौदी को सीधी कनेक्टिविटी होगी और रोहतक और झज्जर आना जाना सुगम होगी। और गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे को और केएमपी को डायरेक्ट कनेक्ट होगा। राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति है, 65 साल शासन चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। पर आप गुड़गांव में ही देखिए, हरियाणा में देखिए, बाकी डिपार्टमेंट का को छोड़ दीजिए, मेरे डिपार्टमेंट का देखिए। जो 65 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया, उससे 3 गुना ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया। मुझे याद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि दिल्ली से जयपुर हाईवे के कारण मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। पर 2009 में ये कांग्रेस पार्टी का था, उन्होंने एक को काम दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर देश से भाग गया, 9 तारीख से डुबाकर काफी झगड़े हुए, कोर्ट में मामला गया, अनेक कॉन्ट्रैक्टर बदले गए और हम लगातार कोशिश करते रहे। पर मेरा विश्वास है कि दिसंबर तक हम इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपकी तकलीफ कम करेंगे।
जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये उस कार्यकर्ता को आपने टिकट दी है जिसका 25 साल का संघर्ष है, रात दिन मेहनत की है, और उसका एक ही भाव आपके बीच में मैंने राव साहब से, अभी हमारी राव साहब जी की कन्हई में कार्यक्रम था, तो मैंने राव साहब से कहा कि मैं माननीय नितिन गडकरी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, जब वो हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दे सकते हैं, तो मान्यवर मेरी एक डिमांड है, गुड़गांव बहुत जाम से परेशान है, आप हमें एलिवेटेड रोड दे दे तो हमारा गुड़गांव का उद्धार हो जाएगा। और मैंने बहुत बार सुना है, जिस भी प्रांत में आप गए हो, आपने वहां के मुख्यमंत्री को भी ये कहा है कि काम बताओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरी आपसे विनती है, और राव साहब भी इस विनती को हमारी को मानेंगे और आपसे विनती भी करेंगे कि गुड़गांव जैसे शहर में हम बहुत परेशान है मान्यवर। एक तरफा है जीत, कोई टेंशन नहीं है, आप उस बात की टेंशन छोड़ दो। मैं तो नितिन गडकरी जी आज वो रोड किंग है, मैं तो अपने गुरुग्राम के लिए आज एलिवेटेड रोड मांगने के लिए जा रहा हूँ, सौभाग्य है हमारा। जय श्री राम। और कौन के क्षेत्र से आ रहे हैं? जितने प्रत्याशी, सारे प्रत्याशी आ रहे हैं यहाँ पे? है जी, और कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं? गुरुग्राम विधानसभा सिर्फ गुरुग्राम कांग्रेस की तरफ से? सिर्फ।